अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में मुंसिल जनरल मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग ने सीता यानी अपॉइंटमेंट के निज़ाम में चंद इनकलाबी तब्दीलियाँ की हैं। तब्दीलियों के बाद घंटा वार अपॉइंटमेंट का निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है, जिसकी मदद से किसी भी एक घंटे के अंदर दी जाने वाली अपॉइंटमेंट्स को उसी दौरानिए में सर्विसेज फराहम की जाएंगी। दूसरा, कौंसलेट अपनी वेबसाइट पर एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मुतारिफ करवाएगा, जिसकी मदद से कौंसलेट के पास तदफीन कमेटी या किसी इंश्योरेंस कंपनी से मुंसलिक होने का मुकम्मल डाटा या मेंबर का रिकॉर्ड मौजूद होगा, जो किसी भी नागहानी सूरत हाल, साने और किसी भी मौका पर बवक्त ज़रूरत अदारों और लवाहिकीन के साथ शेयर किया जा सकेगा। तीसरा ये कि इदारे का अगर कोई मुलाजिम अगर किसी साइल के काम में रुकावट बने या जायज़ काम में रुकावट डाले तो उसके लिए कौंसल जनरल मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग ने अपना व्हाट्सएप नंबर मुश्तहर कर दिया है, जो ये है 6555655500। इस नंबर पर साइल फौरी तौर पर कौंसल जनरल मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग से रब्ता कर सकेगा। स्पेन में तेल की कीमतों में इजाफे के बाइस पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस हफ्ते लगातार 7वीं बार इजाफा हुआ है और रवां साल में अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 8.5% का इजाफा हो चुका है। स्पेन में इस वक्त 95 ऑक्टेन गैसोलीन इंजन वाली कार के टैंक को भरने पर तकरीबन 100 यूरो लागत आती है, जो एक साल पहले से 25 यूरो ज्यादा कीमत है। स्पेन की हुकूमत मुस्तकबिल में एयरटे को 28 फरवरी के बाद जारी रखने का इरादा नहीं रखती और अब नई लेबर रिफॉर्म्स नाफिज करने का इरादा है। याद रहे कि एयरटे एक ऐसी माली मदद थी जो वर्कर्स को कोविड के दिनों में बेरोजगार होने से बचाने के लिए जारी की गई थी और इससे मुलाजमीन के कंट्रैक्ट भी बचे रहे और तनख्वाह का 70% भी हुकूमत से मिलता रहा। कंपनियां वर्कर्स के लिए नई लेबर रिफॉर्म्स लागू कर रही हैं और जायद वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट से फारिग किया जा सकेगा और काम करने वाले वर्कर्स के औकात एक कार को भी मुख्तसर किया जा सकता है। बार्सिलोना में रेस्टोरेंट के शोबे में एयरटे के खात्मा कारोबार को ठप कर देगा। इस खदशे का इजहार ग्रेमी दे रेस्टोरासियो बार्सिलोना ने किया है। रेस्टोरेंट की तंजीम ने 28 फरवरी के बाद एयरटे की मुद्दत में इजाफे का मुतालबा किया है। याद रहे कि स्पेन की हुकूमत ने एयरटे की मुद्दत में इजाफे से इनकार का इंदिया दिया है, जो 28 फरवरी को ख़त्म हो रही है। स्पेन में जनवरी के महीने में सोशल सिक्योरिटी यानी seguridad social के निज़ाम से वाबस्ता 29,650 गैर मुल्की तारकीन वतन बाहर हो गए। स्पेन के सोशल सिक्योरिटी के निज़ाम से वाबस्ता अफराद में रोमानिया के वर्कर्स सबसे ज़्यादा हैं, जिनकी कुल तादाद 3,27,169 बनती है। इसके बाद दूसरा नंबर मराकशी बाशिंदों का है, जिनकी सोशल सिक्योरिटी के निज़ाम से वाबस्ता अफराद की तादाद 2,85,569 है। तीसरा नंबर इटली के वर्कर्स का है, जिनकी कुल तादाद 1,38,474 है। चीन का चौथा नंबर है, जिसके वर्कर्स की मजमूई तादाद 1,06,549 है। स्पेन के महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना वबा के आगाज से लेकर अब तक स्पेन में 97,710 अमवात हो चुकी हैं और 360 नई अमवात का इजाफा भी हुआ है, जबकि सूबों में अमवात की शरह में पहला नंबर मैड्रिड का है, जहां 27,529 अफराद कोरोना का शिकार होकर दुनिया छोड़ चुके। कतालूनिया का दूसरा नंबर है, जहां 26,384 अमवात हो चुकी हैं। स्पेन में वबा के आगाज से लेकर अब तक 1,07,78,607 अफराद वबाई मर्ज का शिकार है, जबकि मुल्क भर में 34,213 नए कोरोना केसेस का इजाफा हुआ है। मार्च 2020 से कोरोना मर्ज के आगाज से लेकर अब तक बार्सिलोना में बीमारी से 7,813 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें से 29% अमवात ओल्ड एज होम्स में हुई है, जिनकी तादाद 1,494 अफराद बनती है। 68% यानी 5,275 अस्पतालों में और 6% यानी 460 घरों में हुई हैं। कतालान वजीर सेहत जोसेफ मारिया आर्गिमोन ने खुशखबरी सुनाई है कि स्कूलों के अंदर 28 फरवरी से क्लास 1 और 2 के तालिब इल्मों के लिए मास्क का इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा। स्पेन के अंदालूसिया इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक साबिया के इलाके में एक पायलट उस वक्त हलाक हो गया जब एक छोटा जहाज गिरकर तबाह हो गया। हवाई जहाज का हादसा 12:15 पर हुआ था। मेक्सिको के हुक्काम ने एक दिन में 1,000 से ज्यादा तारकीन वतन को अमेरिका की जानिब जाने से रोका है। मैक्सिकन हुकूमत ने बगैर दस्तावेजात अमेरिका में दाखिले की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर रखा है। हुक्काम के मुताबिक 1,266 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिनका
का ताल्लुक कई ममालिक और बर आज़मों से है। बताया गया है कि पकड़े गए इन अफराद में 741 मर्द और 322 खवातीन हैं, जबकि 203 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। बेल्जियम सरकार ने मुलाजमीन को हफ्ते में 3 दिन छुट्टियों की सहूलत दे दी। बेल्जियम के वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्क में 20 से ज़ायद मुलाजमीन रखने वाली कंपनियों के मुलाजमीन को भी काम के इख्तिताम पर काम से मुनक़ता होने का कानूनी हक हासिल है और मुलाजमीन में तख्लीकी सलाहियतें उजागर करने के लिए हफ्ते में 5 दिनों के काम को 4 दिनों में मुकम्मल करके एक इजाफी छुट्टी दी जाए। जर्मनी की इन्फो इंस्टीट्यूट के मुताबिक आलमी वबा की वजह से जर्मन मईशत को 303 अरब यूरो का नुकसान उठाना पड़ा है। जुमेरात के रोज जारी करदा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जर्मन इक्तसादियात में नमू की बजाय सुस्ती पैदा हुई है। कहा जा रहा है कि 2019 के मुकाबले में जर्मन इक्तसादी आउटपुट में 10% तक कमी देखी थी। जनूबी जर्मन शहर म्यूनिख में कायम क्लोमेंस फ्यूस्ट इंस्टीट्यूट ने आलमी वबा को 1930 की दिहाई के ग्रेट डिप्रेशन के बाद बदतरीन आलमी इक्तसादी बहरान करार दिया है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। महंगाई से बरतानवी सार्फिन की चीखें निकल गई। मुल्क में महंगाई का 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बरतानवी दफ्तर शुमारियात के मुताबिक जनवरी 2022 में बरतानिया में महंगाई 5.5% तक पहुंच गई है। 1992 के बाद बरतानिया में पहली बार इतनी महंगाई रिकॉर्ड की गई है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इस्लामाबाद के अमले ने एक कार्रवाई में रियाद जाने वाले मुसाफिर से 7,20,000 सऊदी रियाल बरामद कर लिए। तर्जमान ASF के मुताबिक मुसाफिर फहद तहानी ने सऊदी रियाल बैग में छुपा रखे थे। वाज़ेह रहे कि करेंसी की मालियत पाकिस्तानी करेंसी में 3 करोड़ 33 लाख रुपए से जायद बनती है। दूसरी जानब ASF ने पेशावर एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए दुबई जाने वाले मुसाफिर से 35 लाख के मुसावी मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली है। मुसाफिर आमिर सहेल से 70,000 रियाल, 4,024 धर्म और 19,300 रुपए बरामद हुए थे। मुसाफिर ने रियाल जूतों में और बाकी करेंसी जेब में महारत से छुपा रखी थी। कोरोना वायरस के वबाई मर्ज के पहले साल के दौरान अमेरिका में कत्ल के वाक़यात में तकरीबन 30% इजाफा हुआ है। माहिरीन का कहना है कि एक ऐसे माशरे में जहां हथियारों की भरमार हो और तशद्दुद आम हो, वहां पुलिस का होना ज़रूरी है और इस पर सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि हमें अच्छे तरबियत याफ्ता पुलिस एहलकारों की ज़रूरत है। हमें ऐसे थके मांदा और कमज़ोर पुलिस एहलकार नहीं चाहिए जो ऐसी हालत में अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हों जबकि उनकी नींदें भी पूरी ना हुई हों। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे रब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा रब्ता नंबर 6438465515। दुबई की अदालत ने प्याज के 10 थैले चोरी करने वाले 2 तारकीन वतन चोरों को 3 माह कैद की सजा भुगतने के बाद मुल्क बदर करने का हुक्म दिया है। अदालत ने दोनों मुजरिमों प्याज के थैले चोरी करने के जुर्म का एतराफ़ करने पर यह सजा सुनाई है। दोनों चोरों ने अलावीर के इलाके में वारदात की थी। भारतीय रियासत कर्नाटक में बाहिजाब तालिबात के तालीमी इदारों में दाखिले पर पाबंदी के बाद उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ के कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अलीगढ़ के धर्म समाज डिग्री कॉलेज ने ड्रेस कोड नाफिज करते हुए हिजाब पर पाबंदी का नोटिस चश्मा कर दिया है। दूसरी जानब कर्नाटक में खातून टीचर ने हिजाब पहनने पर पाबंदी पर इस्तीफा दे दिया है। सऊदी अरब में खातून ट्रेन ड्राइवर की 30 असामियों के इश्तिहार के जवाब में 28,000 खवातीन ने दरखास्तें भेज दी है। मुंतखब 30 खवातीन ट्रेन ड्राइवर मक्का और मदीना के दरमियान बुलेट ट्रेन चलाएंगी। खवातीन को 1 साल की तनख्वाह के साथ बुलेट ट्रेन चलाने की तरबियत भी दी जाएगी। नाजरीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत पे लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। नाजरीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के
حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئی رپورٹس اور نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔